खत्म हो गया और नीडू अपने घर वापस हुआ था। ताहम एक रोज बाद नीडू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और पुरअसरार हालत में उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। Investigation has begun. The case has been registered under Section 302 IPC. So far there is no arrest, but we are interrogating the persons who are suspected. मरकजी वजारत दाखिला का कहना है कि दिल्ली पुलिस से इस वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस वाक़े को लाकानूनियत से ताबीर किया और दिल्ली पुलिस को मजीद जवाबदेह बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हमारा मानना है कि लॉलेसनेस जो दिल्ली में है उसमें दिल्ली पुलिस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दिल्ली पुलिस की अकाउंटेबिलिटी सही जगह से सेट होनी चाहिए ताकि दिल्ली में वापस से कानून का माहौल बनाया जा सके, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। नीडू तानिया की मौत को शुमाल मशरकी रियासतों के बाशिंदों के साथ नस्ली इम्तियाज के जाविये से भी देखा जा रहा है। ताहम दिल्ली पुलिस ने इस वाक़े में नस्ली इम्तियाज के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश के नौजवान पर किए गए कातिलाना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे वहशियाना फेल करार दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने तालिब इल्म की हलाकत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये एक वहशियाना फेल है और इस तरह के वाकयात मुल्क को आगे ले जाने की सिमत में मददगार नहीं है। बीजेपी ने दिल्ली हुकूमत पर जोर दिया है कि वो शुमाल मशरिक रियासतों के तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करे। ये डायरेक्ट टैक्स कोड जो बना है जो ड्राफ्ट के रूप। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता दिनों दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की जानिब से दिए गए धरने से निपटने के लिए इख्तियार किए गए तरीक़ेकार पर इत्मीनान का इजहार किया है। जस्टिस RM लूधा की सरबराही वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एहतजाज से निपटने के लिए लचकदार रवैया इख्तियार किया। बेंच ने यह भी कहा है कि दिल्ली पुलिस ने वही किया जो जिसकी जरूरत थी। बेंच ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ कोई भी हिदायत जारी करने से इनकार कर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। ये मेरा छोटा सा डेयरी फार्म है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास रोजगार बढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, धंधा बंद करने की नौबत थी। शुक्र है वजारत बराए अक़लियती उमूर की NMDFC कर्ज स्कीम का, जिसमें हमारे कारोबार से मुतालिक टर्म लोन की सहूलियत है। छोटे कर्ज यानी माइक्रो फाइनेंस स्कीम में हम अक़लियतों को रोजगार के लिए 50,000 रुपए तक की मदद का इंतजाम है। ख़वातीन तरक्की स्कीम में हम अक़लियती औरतों को टेलरिंग, कटिंग और कशीदाकारी वगैरह की ट्रेनिंग मिली। एजुकेशन लोन स्कीम में कारोबारी और तकनीकी तालीमी कोर्सेज के लिए सभी अक़लियतों को माली मदद दी जा रही है। आप भी इसका फायदा उठाएं। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं, माइनॉरिटी कमीशन, OBCs, SC ST, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशन का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है,
اور اس میں جب تک تمام ریاستیں اس میں ایگری نہ کریں، اپنے ان کی رائے نہ لی جائے، تو ان تمام چیزوں میں بہت سارا وقت لگ جاتا ہے۔ یکساں مواقع کمیشن کے عنوان پر دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تیل کمپنیوں نے ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 50 پیسے کا اضافہ کیا ہے۔ بڑھی ہوئی قیمتیں گزشتہ شب 12 بجے سے نافذ ہو گئی ہیں۔ تاہم تیل کمپنیوں نے بغیر سبسڈی والے سلنڈر کی قیمتوں میں فی سلنڈر 107 روپے کی کمی کی ہے۔ تیل کمپنیوں نے بین الاقوامی بازار میں قیمتوں میں کمی کی وجہ سے بغیر سبسڈی والے سلنڈر کی قیمتوں میں 107 روپے کی کمی کی ہے۔ اب صارفین کو فی سلنڈر 107 روپے کم قیمت پر بغیر سبسڈی والا سلنڈر دستیاب ہوگا۔ صارفین کو ایک سال میں سبسڈی والے 12 سلنڈر کا کوٹا ختم ہونے کے بعد بازار کی قیمت پر سلنڈر لینا پڑتا ہے۔ قیمتوں میں کمی کے بعد دارالحکومت دہلی میں اب بغیر سبسڈی والے رسوئی گیس کی قیمت 1134 روپے ہوگی۔ پہلے یہ قیمت 1241 روپے تھی۔ ایک طرف جہاں تیل کمپنیوں نے بغیر سبسڈی والے رسوئی گیس کی قیمتوں میں کمی کی ہے، وہیں ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر 50 پیسے کا اضافہ کر دیا ہے۔ ڈیزل کی اضافی قیمتیں گزشتہ شب 12 بجے سے نافذ ہو چکی ہیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اب دہلی میں ٹیکس کو ملا کر ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر 57 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ اب دہلی میں ڈیزل کی قیمت بڑھ کر فی لیٹر 54 روپے 91 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ممبئی میں فی لیٹر ڈیزل کی قیمت 62 روپے 60 پیسے سے بڑھ کر 63 روپے 60 پیسے ہو گئی ہے۔ قادر ہے کہ یہ قدم گزشتہ سال جنوری میں حکومت کے اس فیصلے کے مطابق ہے، جس میں ڈیزل کی قیمتوں میں ہر مہینے فی لیٹر 50 پیسے اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جب تک کہ ایندھن پر ہونے والا نقصان ختم نہیں ہو جاتا ہے اور یہ بازار کی قیمت کی سطح پر نہیں آ جاتا ہے۔ تاہم تیل کمپنیوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے اتر پردیش کے وزراء کو ہدایت دی ہے کہ وہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں ریاست میں زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر جیت کو یقینی بنائیں۔ ملائم سنگھ یادو نے ریاستی وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور وزراء کو ہدایت دی کہ وہ عوام کا اعتماد حاصل کرنے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں۔ ملائم نے جیت ہی دھرم ہے کا نعرہ بھی دیا۔ کیجریوال واپس اپنی پچ پر۔ بدعنوانی اور بدعنوان لیڈروں کے خلاف انہوں نے بندوق تان لی ہے۔ انہوں نے بدعنوان لیڈروں کی لمبی فہرست جاری کی اور حامیوں سے انہیں ہرانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کو کہا۔ ادھر کانگریس اور BJP دونوں نے کیجریوال کی اس کوشش کو انتخابی سٹنٹ اور دہلی کے عوام سے کیے گئے وعدے سے پلٹنے والا بتایا۔ ادھر فاروق عبداللہ نے کیجریوال کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کی بات کہی ہے، جبکہ نتن گڈکری نے ہتک عزت کا معاملہ درج کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, चिदम्बरम साहब, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल। केजरीवाल ने बदउनवान लीडरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बदउनवान लीडरों के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। केजरीवाल ने राहुल पर भी निशाना साधा। उन्होंने राहुल को बदउनवान करार देते हुए कहा कि उनके खिलाफ भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। बदउनवान लीडरों की अपनी फहरिस्त जारी करने का मकसद केजरीवाल ने यह बताया। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी अपराध वाला बंदा ना पहुंच पाए। हमारा मकसद होना चाहिए ये जितने परिवारवाद चल रहा है, इसका बेटा, इसकी बहू, उसका भाई, उसका भतीजा, इनको सबको टिकटें मिल गई, अब ये बंद होना चाहिए। संसद के ऊपर कुछ परिवारों का कब्जा नहीं होना चाहिए। इस फहरिस्त में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, लेकिन केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी की भी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मोदी करोड़ों रुपया अपना ब्रांड बनाने पर सर्फ कर रहे हैं।
केजरीवाल पर कांग्रेस और बीजेपी ने पलटवार किया है। ये केवल और केवल रोज एक ऐसा शोषण छोड़ के उन 18 पॉइंटों से लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। मेरी इनसे अनुरोध है कि कृपया लोकसभा चुनाव में सबको जाना है, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है। सारी चीजें लोकसभा के मद्देनजर मत करिए। कुछ कानून नाम की चीज है, कुछ कायदे नाम की चीज है। आकर्षण प्राप्त करने के लिए किया गया एक निंदनीय प्रयास है। जिन भी लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं उन्हें इसके सबूत प्रस्तुत करने चाहिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्लाह ने केजरीवाल के खिलाफ अदालत से रुजू होने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि वो उनसे अदालत में सवाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का कहना है कि गुजरात की तरक्की के मॉडल का नरेंद्र मोदी गुणगान करते नहीं थकते, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विकास खोज यात्रा में शिरकत करने गुजरात आए कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने कहा कि गुजरात कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी तरक्की शहरों तक ही महदूद है। यात्रा का जो मकसद है, जिस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से दावे कर रहे हैं, जिस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि गुजरात में बहुत विकास हुआ है और ये गुजरात मॉडल जो है बाकी हिंदुस्तान में भी लागू होना चाहिए। जहां विकास ही नहीं है तो फिर मॉडल कौन सा हो गया? ये मॉडल कोई गुजरात मॉडल नहीं, गुजरात का मॉडल ये नहीं हो सकता। गुजरात का मॉडल जो है वो तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और सरदार पटेल की जो विचारधारा थी उसी के आधार पे विकास का मॉडल होना चाहिए। और वो विचारधारा ये थी कि इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्वांगी विकास, जो भी ग्रोथ हो उसका हिस्सा, चाहे वो श्रीमंत हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, अकलियत हो, सबको बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। आज तो गुजरात में जो हो रहा है, दो चीजें हो रही है। ये तो कर्ज लेके डेवलपमेंट हो रहा है और कर्ज चुकाने के लिए भी फिर से लोन लेनी पड़ रही है। जो ब्याज, जो इंटरेस्ट जो है, जो सूद है, उसको करने के लिए भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। दूसरा है जो गुजरात की जमीनें सस्ते दाम पे या मुफ्त के कौड़ी के दाम पे बेची जा रही है और उससे गुजरात चल रहा है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत का कहना है कि आजादी के बाद इख्तिरा और तरक्की के बावजूद हिंदुस्तान बहुत सारे मसाइल से जूझ रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान सलामती और माशी समेत कई मसाइल से दो चार है। आरएसएस चीफ ने कहा कि हिंदुस्तान में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, फिर भी हिंदुस्तान सिक्योरिटी और मईशत के महाज पर मसाइल का सामना कर रहा है। भागवत ने मुल्क के मौजूदा तालीमी निजाम पर भी तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा निजाम में कल्चर और रिवायात की तालीम नहीं दी जाती है। मुलजमा की आबूरेजी और मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बीएसपी रुकन पार्लिमान धनंजय सिंह के गिर्द पुलिस का शिकंजा तंग होता जा रहा है। 4 साल कबल हुए वाकये में दिल्ली पुलिस ने धनंजय सिंह के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी है। धनंजय सिंह के खिलाफ आबरूरेजी, डराने धमकाने समेत आईपीसी की 4 दफात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। पुलिस का इल्जाम है कि 2005 से 2009 के दरमियान धनंजय सिंह ने मुतासरा को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था। धनंजय ने मुंह खोलने पर उसे पूरे अंजाम की धमकी भी दी थी। हुकूमत ने इक्तिसादी तरक्की की निशानी को 5% से घटाकर 4.5% कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक ज़राई, कानकनी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में औसतन कारकर्दगी के सबब मुकर्ररा निशाने को कम किया गया है। ताहम 2011-12 में मजमूई घरेलू पैदावार की शरह में थोड़ी बेहतरी दर्ज की गई है और इसे 6.2 से बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। इक्कीस फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले बैनुल-अक़वामी सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का इफ्तिताह आज हरियाणा के वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। इस बार गोवा को मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। श्रीलंका को शिराकतदार मुल्क की शक्ल में मेले में शामिल किया गया है। इस बार बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता 28वें सूरजकुंड मेले में 735 दस्तकार हिस्सा ले रहे हैं। गोवा की मुख्तलिफ तहजीबें और दस्तकारी सूरजकुंड मेले में तवज्जो का मरकज होंगी। इस बात की जानकारी मरकजी हुकूमत के सियाहती सेक्रेटरी परवेज दीवान, हरियाणा टूरिज्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी के नायब चेयरमैन विजयवर्धन हरियाणा टूरिज्म की एमडी स्मिता मिश्रा सिंह ने दी।
विजयवर्धन का कहना है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि गोवा सूरजकुंड मेले का थीम स्टेट बना है। वर्धन का कहना है कि अगरचे गोवा एक छोटी रियासत है, लेकिन ये अपने अंदर कोंकणी, मराठी और पुर्तगाल जैसी कई तहजीबों को समोए हुए है। गुज़िश्ता साल इस मेले में 8 लाख अफराद ने शिरकत की थी, जिसमें 80,000 बैरूनी ममालिक के सयाह भी शामिल थे। इस बार उम्मीद है कि इस मेले में 10 लाख अफराद शिरकत करेंगे। मेले में रोजाना तहजीबी और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। मेले में पहली बार खुसूसी खवातीन कमांडोज को भी तैनात किया जाएगा। ईटीवी न्यूज फरीदाबाद। अलीगढ़ में फिल्म अदाकार और सियासतदान गोविंदा का जादू सर चढ़कर बोला। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश में कोहिनूर मंच पर जब गोविंदा के कदम थिरके तो लोग अपनी कुर्सियों से उछलने लगे। गोविंदा ने मुख्तलिफ गानों पर जब डांस किया तो लोगों को भी नाचने पर मजबूर कर दिया। गोविंदा की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। कट्टर सोच नहीं, गानों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। एक होनहार तालिबा का उर्दू से कल्बी लगाव। कन्नड़ा घराने से ताल्लुक के बावजूद एमए उर्दू में हासिल किया गोल्ड मेडल। कर्नाटक के बीजापुर की अनुपम पोल की मिसाली कामयाबी देखिए प्रोग्राम खास बात में इतवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
ईटी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। यमन में दो कबायली ग्रुपों में खूनरेज झड़पें जारी हैं। जुमे के रोज हुई झड़पों में कम से कम 60 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। शुमाली यमन के इमरान सूबे में गुज़िश्ता एक महीने से दो कबायली ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई में उस वक्त शिद्दत पैदा हुई जब एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप के इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मिस्र के सिनाई जजीरा नुमा में फौज के फिजाई हमलों में 13 मिलिटेंट मारे गए हैं। मिस्री फौज ने अलकायदा से मुंसलिक मुश्तबा इंतहा पसंद तंजीम के ठिकानों पर फिजाई कार्रवाई की। दूसरी जानिब मुर्सी हामियों ने मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाज के दौरान मुर्सी हामियों और मुखालिफिन के बीच झड़पें हुई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुलाई में मोहम्मद मुर्सी को इख्तिदार से माज़ूल किए जाने के बाद से मुर्सी हामी मुतवातिर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। मुजाहरों में शामिल दर्जन अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी से इस्लामाबाद में बातचीत की। उन्होंने कमेटी को तालिबान के साथ जल्द अज जल्द बातचीत शुरू करने की हिदायत दी। पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को बातचीत का जो आखिरी मौका दिया उसमें वो अपनी जानिब से कोई ताखीर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए तश्कील दी गई कमेटी के साथ इस्लामाबाद में बात की और कमेटी को मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने की भी हिदायत दी। मीटिंग में कमेटी के चारों अरकान के अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी शरीक थे। मीटिंग में नवाज शरीफ ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के जरिए अमन के हुसूल की उम्मीद का इजहार किया और कमेटी को हिदायत दी कि तालिबान के जो धड़े बातचीत के लिए तैयार हैं उनसे फौरी राब्ता किया जाए और मुज़ाकरात का अमल बिला ताखीर शुरू कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि 4 रुकनी कमेटी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से कहा कि वो कमेटी को मुज़ाकरात के लिए मतलूबा मालूमात और दरकार वसाइल फराहम करें। मीटिंग में कमेटी के इख्तियारात और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के कानूनी पहलुओं पर भी तबादला ख्याल हुआ और यह फैसला किया गया कि कमेटी की अगली मीटिंग में इन मौज़ूआत पर तफसीली बातचीत होगी। तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी को सिक्योरिटी फराहम कराने की जिम्मेदारी वफाकी और सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को दी गई है। इस बीच कमेटी ने पाकिस्तान की सरकर्दा शख्सियतों से सलाह मशवरा भी शुरू कर दिया है। कमेटी के 2 अरकान ने तहरीक इंसाफ पार्टी के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की है। इमरान खान ने कमेटी के अरकान को मशवरा दिया कि बातचीत के जरिए जंगबंदी को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जाए। ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बुध को कौमी असम्बली के इजलास से खिताब के दौरान कहा था कि वो माजी के तल्ख तजुर्बात को पसे पुष्ट डालकर तालिबान को मुज़ाकरात का आखिरी मौका दे रहे हैं। इसके बाद ही वज़ीर-ए-आज़म ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। एक वक्फे के बाद देखेंगे ईटी उर्दू कश्मीर। आदाब। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत ने क्यों नहीं बनाया अभी तक? सबसे पहले लोग समझना चाहते हैं कि ये है क्या असल में। लोग अपनी शिकायत लेकर के जाएं कि भाई हमारे साथ ये जाती हुई है, हम आइन के खिलाफ वर्जी है, मामला ये हमारे साथ, तो उसकी देखभाल करके उसको इन्वेस्टिगेट करके उसके ऊपर एक्शन लेना और जो उसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ सजा देना उसको, ये काम इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जो है वो बनना चाहिए, उसकी तश्कील होनी चाहिए। आपको लगता है कि वाकई ही इसकी जरूरत है? इतने सारे कमीशन हैं,
माइनॉरिटी कमीशंस, ओबीसीज, एससी, एसटी, सफाई कर्मचारी, ये कमीशन वो कमीशन, तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बन जाएगा तो इन कमीशंस का क्या स्टेटस होगा? सियासी लोग हैं वो इच्छा शक्ति, विल पावर जो है वो नहीं दिखाते। दिक्कत यह है कि हमारे मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर जो है वो वफाकी है, फेडरल है, और उसमें जब तक तमाम रियासतें उसमें एग्री ना करें, अपने अपने उनकी राय न ली जाए, तो इन तमाम चीजों में बहुत सारा वक्त लग जाता है। यकसा मौक़े कमीशन के उन्वान पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू में एनसी और कांग्रेस सब कमेटी मेंबरों की मीटिंग, नए इंतजामी यूनिटों से मुताल्लिक़ हतमी रिपोर्ट आज काबीना में की जाएगी पेश। दारीबल बिजबिहाड़ा में एक लड़की के कत्ल के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज, वाकई की तहक़ीक़ात और कसूरवारों को सजा देने की मांग। और श्रीनगर में दस्तगीर साहब की सालाना उर्स की तक़रीबात का सिलसिला जारी। आस्थान आलिया पर सैकड़ों अकीदतमंद दे रहे हैं हाजिरी। और तफसीलात, जिला पुलवामा के कंगन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता शाम पुलिस और सीआरपीएफ की गश्ती पार्टी पर मिलिटेंटों ने पुलवामा के कंगन गांव में फायरिंग की। फायरिंग के बाद फौज और पुलिस ने पूरे इलाके का घेराव किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों की फायरिंग में एक नामालूम मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है। रात देर गए फौज ने सख्त अंधेरे के सबब कार्रवाई को रोक दिया। आज ऑपरेशन दोबारा शुरू किए जाने की तवक्को है। रियासत में नए इंतजामी यूनिटों की तश्कील के सिलसिले में रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए जम्मू में एक बार फिर कांग्रेस और एनसी सब कमेटी मेंबरों की मीटिंग हुई। 3 दिनों के अंदर दोनों पार्टियों के मेंबरों की यह दूसरी मीटिंग है। आज रिपोर्ट को काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। के लिए हम दोनों पार्टीज के मिनिस्टर बैठे हैं, कैबिनेट सब कमेटी बैठी है, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। तग लग नहीं है, वो इकट्ठे ही बैठ के हम फाइनलाइज करें। देखिए, टोटल डिमांड्स मैंने जैसे कहा था कि 3000 से ज्यादा आई, उसी को शॉर्टलिस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी आ गई कि वो उन एरियाज को भी जो नजरअंदाज किए गए हैं उनको इंक्लूड किया जाए। तो यही सवाल है कि अब जो सब कमेटी है वो उन तमाम एरियाज की निशानदेही कर रही है जो लेफ्ट ओवर थे, ताकि दोनों का इकट्ठे ही हो जाए। They had suggested that this committee should be constituted in order to redress the grievances of the uncovered areas. We have given it. We have the Honourable Chief Minister has constituted the committee, and it's not alone the Congress. Our own members from our National Congress have also alleged in the cabinet that some areas have been. कांग्रेस वर्करों ने चरार शरीफ में चरार शरीफ को ब्लॉक का दर्जा देने की मांग करते हुए एहतजाज किया। मकामी कांग्रेस लीडरों ने ईटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि चरार शरीफ की आबादी और तारीखी अहमियत के पेश नजर उसे ब्लॉक का दर्जा मिलना चाहिए। मुजाहिरीन ने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी। कस्बा जो ये है वो हर लिहाज से, चाहे आबादी के हिसाब से आप समझे, रुकबे के लिहाज से आप समझे, और यहाँ पे सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की जियारत अलमदारी कश्मीर की है, उस लिहाज से आप देखें तो चरारी शरीफ हर लिहाज से
हक रखता है। जम्मू में शनिचर के रोज मुनक्किद होने वाली रियासती काबीना की अहम मीटिंग के चलते जिला कुलगाम में तहसील की मांग को लेकर कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे तूल पकड़ रहे हैं। इस सिलसिले में बाद नमाज जुमा फरसल ग्यारीपुरा और कीमवा इलाकों में हड़ताल रही और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कीमवा कुलगाम में लोगों ने अनंतनाग कुलगाम पर ट्रैफिक की नकलो हरकत रोक दी और तहसील की मांग को लेकर अपना एहतजाज दर्ज किया।